गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग अपने अपने ना गुरुओं को एक बार नमस्कार कर लीजिए, सो दैट कि वो जरूरी है कि उनके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ जुड़े हैं। मेरी स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, भूमि परीक्षण वाली। कोई भी मेरा साथी बन सकता है। यस सर। गजेंद्र सर, आपकी आवाज थोड़ी लो आ रही है। ओके, अभी ठीक है मैडम? थोड़ा सा लाउड। गजेंद्र सर, ओके। अपने मैं पास ना एक बाउल में बादाम रख लीजिए, ठीक है? खाते रहिए, एनर्जी से बोलते रहिए। बिल्कुल ठीक है मैडम। अमेजोन से ऑर्डर कर दो आप, घर पहुंच जाएंगे। मैम बादाम ज्यादा खाने से फैट ज्यादा हो जाए। सो जाएंगे। अभी मेरी आवाज क्लियर है? जी, अब यस क्लियर है सर। लो जी। बहुत क्लियर। बादाम ज्यादा तो नहीं खा लिए? चलो लेट्स गो अहेड। भूमि परीक्षण से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का टॉपिक। देखो, मैंने आप लोगों को वर्ण बता दिए थे कि चार वर्ण हैं। वो थोड़ा सा मैं जोड़ देता हूँ कंटिन्यूटी के लिए। वर्ण के हिसाब से आपको भूमि बताई कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। वर्ण के हिसाब से कलर बता दिए, भूमि कौन से कलर की, भूमि किसको सूट करती है, किसके लिए बनी है। इसके बाद मैंने आप लोगों को भूमि का टेस्ट बताया था कि आपका मीठा टेस्ट है, तीखा टेस्ट है, कड़वा टेस्ट है, खट्टा टेस्ट है, वो कौन से वर्ण को जाता है। अब हम भूमि परीक्षण पे आ रहे हैं। भूमि परीक्षण के अंदर आपको आ, मैंने एक मोटी मोटी चीज बताई थी कि आपको ग्रास देखनी है, घास उग रही है, ठीक है, या फिर मैंने उसके अंदर बताया था आपका वहां पे कोई अस्थियां ना निकले। एक मोटा मोटा कंसेप्ट आपको बताया था। अब एक्चुअल जो परीक्षण स्टार्ट होता है उसके 4 से 5 तरीके हैं। 4 से 5 तरीके में से आपका सबसे पहला तरीका है, मेरा हाथ दिखेगा कि नहीं दिखेगा आपके जो एक हाथ जितना, मतलब एक हाथ ये समझ लीजिए आपका 2 फीट, 2 फीट का एक गड्ढा खोदना है। ठीक है, जमीन में प्लॉट के अंदर। ठीक है, प्लॉट के अंदर कहीं पे भी किसी भी एक डायरेक्शन में एक 2 फीट का गड्ढा खोद लीजिए और उसकी चौड़ाई लंबाई सारी मतलब 2 फीट तो उसकी गहराई हो जाए। ठीक है, लंबाई चौड़ाई आप मतलब जितना एक हाथ है उतना ही आप कर लेंगे, मतलब स्केयर हो जाएगा वो चारों तरफ से। ऐसा वाला गड्ढा खोदने के बाद उसके अंदर आप उस गड्ढे को पानी से भर के, शाम के टाइम पानी से भर दीजिए। ठीक है, पानी शाम को पानी से भर के जाओगे उस गड्ढे को, और सुबह सुबह आके उस गड्ढे को देखना। अगर उस गड्ढे के अंदर जो पानी है वो बिल्कुल ही सूख गया और उसमें दरारें आ गई हैं, ठीक है, बिल्कुल सूख गया और दरारें आ गई हैं, तो वो वाली जमीन आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव मानी जाएगी। और उसके बाद दूसरा है, ऐसे ही गड्ढे के अंदर आप जितनी मिट्टी आप लोगों ने निकाल ली, उस मिट्टी को उस गड्ढे के अंदर भरा और वो मिट्टी कम पड़ गई, गड्ढा गड्ढे से मिट्टी कम पड़ गई। अगर 1/4 कम पड़ गई है तो आपका मतलब मीडियम से ऊपर एनर्जी है। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा कम पड़ गई है मतलब, तो उसके अंदर ये सोचना कि वहां पे मतलब नेगेटिव धरती है वो। तीसरा, उसी इतना ही गड्ढा आप उसके अंदर मतलब पानी भरेंगे और आप 100 कदम की दूरी पे लगभग, मतलब एक अगर प्लॉट रेक्टेंगल है तो उस प्लॉट के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जाके वापस गड्ढे तक आओगे, तब तक उस पानी उसके अंदर, उस गड्ढे के पानी के अंदर देखना वो स्टेबल है। या स्टेबल है तो बहुत अच्छा है। अगर वो पानी क्वार्टर कम हो गया है, थोड़ी सी एनर्जीज कम है, और पानी आधे से नीचे चला गया है, तो फिर वहां पे उसकी एनर्जीज प्लॉट की नेगेटिव है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सो सकते हो उस प्लॉट के अंदर, तो एक रात के लिए आप सो के देख लीजिए उस प्लॉट के अंदर आपको नींद कैसी आती है, वहां से भी पता लगता है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप आता है, आप उसके अंदर छोटे छोटे बीज लगा सकते हो। कोई भी प्लांट का बीज लगा दीजिए और वो प्लांट का सीड जो भी है, वो सीड 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर अंकुरित होके बाहर आ जाता है, तो भी जमीन अच्छी है।
अगर वो अंकुरित होके नहीं बाहर आ रहा तो जमीन के अंदर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, कैसे है, वो हम डिस्कस करेंगे। नोट नोट एन इशू। अब इसके बाद एक और पद्धति है। उसके अंदर क्या होता है, क्या है, आप जब जमीन के अंदर नींव भरने के लिए या फिर उसके अंदर खुदाई करने के लिए, जब आप खुदाई करोगे जमीन को, उस खुदाई के दौरान अगर उसके अंदर कोई भी कोई भी अस्थि पिंजर, मतलब कोई भी स्केलेटन, कोई भी आपका किसी भी जानवर की हड्डियां या किसी की भी हड्डियां निकलती हैं, बाल निकलते हैं, बाल हेयर निकलते हैं, कोयला निकलता है, कपड़ा निकलता है, कपड़ा कोई भी फटा गला पुराना दबा हुआ था, जली हुई लकड़ियां निकलती हैं, चींटियां निकलती है, सांप निकलते हैं, कोड़ियां, कोड़ी पता है आप लोगों को, कोड़ियां निकलती है, रुई निकलती है, अथवा लोहे की कोई भी चीज निकलती है, तो वो प्लाट अच्छा नहीं माना गया है। ये सब चीजें बताइए आपको। बट इसके पॉजिटिविटी के लिए इसके अंदर पत्थर निकलते हैं, छोटे छोटे कंकर होते हैं, आ ईंट निकलती है, और तांबे की चीजें निकलती हैं, तो वो भूमि आपके लिए बहुत अच्छी है, समृद्ध है, सुपर पॉजिटिव है। या उसके अंदर कोई आपको बर्तन भी निकलते हैं, कोई ऐसे मतलब पुराने बर्तन हैं, पुरानी चीजें कुछ निकलती हैं, तो अच्छा है। पर वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आ, मतलब बिल्कुल ही जैसे टूटे हुए मटके निकलते हैं, वो ठीक नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव की जमीन के अंदर ऐसे पहचान की जाती है, वो आपका भूमि परीक्षण है। इसके अलावा आप को मैंने प्लांट्स, घास बताए थे, दो तीन तरह की घास होती है, जो आपका दुर्वा बोलते हैं जिसको, वो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जमीन के ऊपर है, तो वो भी अच्छी है। ठीक है, वो जमीन के अंदर घास बिना प्लांट करे हुए उग रही है, कोई भी वनस्पति है उसके ऊपर, कोई भी ऐसे फ्लावर्स हैं, तो वो जमीन अच्छी है। ठीक है, इसके अलावा उस जमीन के ऊपर कोई ऐसा पेड़ है जिसके ऊपर उल्लू का निवास है, ठीक है, ओवल रहता हो, वो जमीन भी अच्छी नहीं मानी गई है। ठीक है, ये आपका भूमि परीक्षण के अंदर आपको चीजें बतानी थी। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जमीन के कलर आपको बताए थे कल मैंने आपको, अगर लगता है कि मतलब जमीन के कलर से रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि सफेद रंग आपका ब्राह्मण के लिए है, और लाल रंग क्षत्रिय के लिए है, और आपका ब्लैक कलर शूद्र के लिए है, हल्का पीला पीतांबर जो कलर है वो बनियों के लिए है। बनिए मतलब इन द सेंस जो भी बिजनेसमैन है। और ये सारे वर्ण मैंने आप लोगों को आपके काम के अकॉर्डिंग बताया था। ठीक है, जो आपके काम है, मतलब किस व्यवसाय से आप लोग जुड़े हो। ये आपके स्क्रीन पे मैंने आपको एक शॉर्टकट में एक वो दे दिया है, जो जिसके अंदर आपका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के लिए कलर लिखा हुआ है, मिट्टी का स्मेल लिखा हुआ है, मिट्टी का टेस्ट लिखा हुआ है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये वर्ण के अकॉर्डिंग मिट्टी के कलर है। और स्मेल से ये नोट्स मिलेंगे ना? हाँ, ये मिलेंगे मैडम, ये मिलेंगे आपको, नो नो प्रॉब्लम, ये आपको सब हाँ। मिलेंगे। आप ओके। आप सिर्फ समझ लीजिए। इसके अंदर आपको लगता है कि भाई हाँ ये वाली चीज नहीं समझ में आ रही, तो आई विल रिपीट। ये मैंने आपको ग्रास सर बताया कि एक बस एक बस स्लाइड वापस लगाना सर, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने तो। स्क्रीनशॉट ले लिया मैडम, लेना है? रह गया थोड़ा सा ये। हाँ, ये ले लीजिए। लिया नहीं सर, एक सेकंड लेना है। हाँ, ये हो ले गया लीजिए। सर, हो गया। थैंक यू सर, हो गया। हाँ, ये वेजिटेशंस बताइए मैंने आपको, जैसे बताया था कि कुछ कुछ एक ग्रास होती है, घास होती है, और एक दुर्वा होती है। ठीक है, उस तरह की जमीन है, अगर ऐसी वाली घास है तो वो ब्राह्मण के लिए अच्छी है। दुर्वा अगर उगी हुई है वो क्षत्रिय के लिए भी अच्छी है।
लैंड जहाँ पे फ्लावर फ्रूट्स और मतलब कोई भी वनस्पति उगी हुई है, तो वैश्य के लिए भी अच्छी है। अगर फ्रूट्स वाले कोई प्लांट्स लगे हुए ऑलरेडी, ऐसी जमीन आप खरीदने के लिए जा रहे हो, तो वो उनके लिए जो भी बिजनेसमैन है, वैश्य को आप सीधा बिजनेसमैन से जोड़ लीजिए। अगर कोई बिजनेस कर रहा है अपना, चाहे वो एक छोटे से बनाना की एक स्टॉल है उसकी, या फिर वो एक मतलब मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक है, तो वो सभी वैश्य वाली श्रेणी में आएंगे। और शूद्र वाली श्रेणी में जितने भी जॉब करते हैं व्यक्ति, चाहे वो कंपनी का सीईओ हो, ठीक है, और चाहे वो कंपनी का पियोन है, वो सारे ही वो उनकी सभी की श्रेणी आपकी शूद्र में ही आएगी। ठीक है, वो जो भी सर्विस क्लास लोग हैं वो शूद्र वाली श्रेणी में ही आएंगे। अब आप लोगों को मुहूर्त मुहूर्त भी कराए जाएंगे, ठीक है। ये मुहूर्त की स्लाइड्स है हमारी। मुहूर्त के अंदर आपको मतलब कौन से नक्षत्र, कौन सी उसमें कौन सी डायरेक्शन कौन से उसके लिए होती है। बट उसके लिए सबसे पहले आपको मतलब जो देसी डेज है ना, वो आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, ये स्लाइड को आप सामने आइए, तो मैंने आपको बता दिया है। आपको एक फिर मैंने बताया था, अगर किसी भूमि के अंदर शल्य दोष है, तो शल्य दोष का रीजन क्या है, मतलब शल्य दोष बोलते किसको है। जो मेजर टॉपिक है आज का, शल्य दोष वाला मेजर टॉपिक है। शल्य दोष के अंदर आपके जमीन के अंदर, अगर आप जमीन की जब देखो, दो तरह से पहचाने जाते हैं शल्य दोष। एक तो घर बन गया है, सब कुछ बन गया है, फैक्ट्री बन गई है, सब कुछ हो गया है, और हम लोगों ने बाद में उसके अंदर कोई नेगेटिविटी आ रही थी, वो फैक्ट्री चल नहीं रही, सब कुछ हो गया। और वहां पे हम लोगों ने कुछ लोग ऐसे बोलेंगे आपको कि हमने तो सारा कुछ वास्तु के हिसाब से ही करवाया था, वास्तु के हिसाब से ही हमने सारी चीजें बनाई हुई हैं। पर ऐसे व्यक्तियों को अगर आप पूछोगे कि आपने शल्य दोष चेक करवाया था, शल्य दोष होता है मिट्टी का दोष, मतलब जो भूमि है, जो भूखंड है, उसका जो उसके अंदर जो कोई प्रॉब्लम होती है, वो जियोपैथिक स्ट्रेस भी बोलते हैं कुछ लोग उसको, ठीक है। उसके अंदर भी आपको पढ़ाया जाता है। बट इसके अंदर क्या रहता है कि आप सब कुछ करने के बाद भी आपके वहां पे उस प्लॉट के अंदर, उस जमीन के ऊपर आदमी फल फूल नहीं पाता, बिजनेस फल फूल नहीं पाता, उसकी फैमिली फल फूल नहीं पाती, पॉजिटिविटी आ ही नहीं पाती। तो उसका जो गोल्डन पीरियड होता है शल्य दोष चेक करने का, सबसे पहले तो आपको जब लैंड सिलेक्शन करनी होती है, उसी टाइम आप शल्य दोष भी चेक कर सकते हो। उस शल्य दोष के अंदर क्या रहता है कि पहला तो ये है कि जब आप जमीन के अंदर कोई भी जमीन अगर किसी को भी आप बोलोगे कि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो किसी भी जमीन की, तो आप उनको ये बोलना, एटलीस्ट 5 फीट 4 फीट उसके अंदर गड्ढा खोदे। मतलब गड्ढा, मतलब गड्ढा नहीं इन द सेंस, खुदाई तो होती है प्लॉट की, खुदाई करो। खुदाई करोगे तो उसके अंदर से आपको ये वाली चीजें मिलती हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, वुड लिखा हुआ है। अगर वुड मिलती है तो वहां पे लॉस ऑफ वेल्थ, बोन्स मिलती है, फियर ऑफ डिसीजेज, ठीक है, डिक्रीज कैटल, आयरन मिलता है, लोहा मिलता है। परिवार के व्यक्ति को या फिर उस प्लॉट के मालिक को किसी भी वेपन्स का डर लगा रहता है कि भाई मुझे किसी हथियार से कोई कोई मुझे मार तो नहीं देगा, तो वेपन से डर लगता है उसे। स्कल्स निकलते हैं तो डेफिनेटली वहां पे उस प्लॉट के अंदर कंस्ट्रक्शन के टाइम उनके घर में कोई ना कोई डेथ होने का डर रहता है। हेयर निकलते हैं, वो भी डेथ का है, ठीक है। अगर कोयला निकलता है तो वहां पे उनके घर जो ओनर है प्लॉट का, और वो जो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, जिसकी एनर्जीज उस प्लॉट में लग रही है, तो उसके घर में चोरी होने का डर रहता है, कोयला। ठीक है, ऐसे ही राख निकलती है, कोयले के बाद एशिस जो है, तो घर में आग लगने का डर रहता है। उनके जो प्रजेंट जहाँ पे वो रह रहा है, वहीं पे इम्पैक्ट दिखाई देगा उसे। मतलब सपोज करो वो किसी रेंट के घर पे रह रहा है, और वो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है अपने प्लॉट के अंदर, और कंस्ट्रक्शन के उसने मतलब जो कोयला और वो सब चीजें निकली हैं, वो शल्य दोष का पार्ट है, वो अगर उसने ठीक नहीं करवाया उस प्लॉट को, तो उसके लिए प्रॉब्लम है। अब शल्य दोष, एक तो हमें पहले पता लग जाता है कि जमीन के अंदर खुदाई के टाइम अगर कुछ ऐसे प्लॉट है जिसके अंदर खुदाई नहीं हो रही, हम उसके ऊपर सिर्फ क्या बोलते हैं,
उसके अंदर सिर्फ बाउंड्री वॉल को खुदाई करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं, तो ऐसी वाली कंडीशन के अंदर जब हम भूमि पूजन करते हैं, याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ आपको, जब हम उसकी उनकी भूमि पूजन उस प्लॉट के अंदर भूमि पूजन करने के लिए बैठते हैं, और आप देखोगे कि उसको पंडित जी ने उस प्लॉट को चारों तरफ से, सूत होती है एक, है ना, कच्चा सूत होता है, वाइट कलर का धागा होता है, वो उस प्लॉट को चारों तरफ से लकड़ियां गाड़ के उसको चारों तरफ से बंद करता है, और फिर उसके अंदर वो वास्तु वास्तु पूजा स्टार्ट होती है, नौ ग्रहों की पूजा स्टार्ट होती है। और जब वो पूजा स्टार्ट होती है, उस पूजा के समय अगर कोई वहां पे उसी उसी प्लॉट के स्थान पे कोई भी अनहोनी होती है, कोई गाय या कोई बछड़ा या कोई कुत्ता, डॉग, या कोई भी जानवर उस प्लॉट के अंदर घुसा है, तो सल्ले दोष है। तो उसका निवारण भी बताता हूँ आपको कैसे होगा। अगर कोई दुर्घटना घटती है, मतलब आपके यहाँ पे पूजा चल रही है, वास्तु पूजा चल रही है, और आपके आपके फैमिली के अंदर किसी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई किसी व्यक्ति को चोट लग गई, तो भी आप उस भूमि के ऊपर शल्य दोष मानना। ठीक है, ऐसे ही अगर वापस रिपीट करिए। कौन सा वाला मैडम? अभी लास्ट वाला बोला ना आपने, एक्सीडेंट वगैरह। हाँ, अगर किसी भूमि के ऊपर आप पूजा कराने के लिए गए हुए हो, उस भूमि की पूजा हो रही है, वहां पे वास्तुदेव की पूजा स्टार्ट कर दी है आपने कंस्ट्रक्शन के लिए, और सेम टाइम पे आपकी किसी फैमिली के अंदर किसी नियर एंड डियर की को एक्सीडेंट होता है, कोई अनहोनी होती है, तो आपकी उस भूमि के ऊपर शल्य दोष है। आप देख लेना, आप लोगों को मतलब किसी ना किसी के पास एग्जाम्पल 100% होगा। मेरे पास एक एग्जाम्पल आया था, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जयपुर की ही एक फैमिली थी, उन्होंने मुझे खुद बताया था कि फैक्ट्री बनाई हुई है, उनकी शायद मार्बल की फैक्ट्री है, मतलब मार्बल कटिंग होती है वहाँ पे, मार्बल से रिलेटेड ही काम है उनका। तो उन्होंने बताया हमने बनी बनाई फैक्ट्री खरीदी थी, उस फैक्ट्री के अंदर हम लोगों ने वास्तु के हिसाब से सारी चीजें करवा ली, पर फिर भी आज की डेट में वो फैक्ट्री हमें मतलब पॉजिटिव नहीं मिल रही। तो उसको हमने मैंने पूछा था उनसे कि आपने जिनसे ली थी, फैक्ट्री ली थी, उनको उनसे मेरी बात करा दो एक बार। तो उनसे जब बात हुई, मैंने उनको पूछा कि आपने भूमि पूजन कराया था, तो भूमि पूजन कराने उन्होंने बोला हाँ हमने बिल्कुल तरीके से कराया था भूमि पूजन। हाँ, बट उन्होंने मुझे बोला था कि हाँ एक मतलब जो हाई टेंशन वायर साइड से जा रही थी, प्लॉट के साइड से, प्लॉट के ऊपर नहीं, प्लॉट के साइड वाले दूसरे वाले प्लॉट के अंदर मतलब छोटी और उसके पास एक ट्रांसफार्मर था, वहां पे कोई मंकी था, वो वहां कहाँ से आ गया, और वहां पे वो एक्सीडेंटली वो मर गया। ठीक है, ऐसा वाला उसने किस्सा बताया था। ये मतलब जब मैंने उसका वास्तु चेक किया कि उसके घर की डायरेक्शंस ठीक है, सब कुछ ठीक है, उसका आपका ग्रिड भी सही बना हुआ था, बाद में फिर सल्ले दोस्त की तरफ मेरा ध्यान गया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने तो बनाई नहीं है, तो वहां से मुझे पता लगा कि हाँ इस भूमि में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। चलो उसको हम कैसे निवारण करते हैं हम पढ़ेंगे, पर आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें हैं कि जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता इंसान को, जब तक पता नहीं लगता। आप लोग भी ध्यान देना कि आपके नॉलेज में भी ऐसा कोई ना कोई होगा कि जहाँ पे भूमि पूजन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो कोई दुर्घटना घटी हो, ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा आपको। एनी हाउ, शल्य दोष का जरूर दूर होना बहुत जरूरी है। गोल्डन चांस है, जब आप भूमि पूजन कराते हो उस टाइम गोल्डन चांस है। अब होता क्या है, सपोज करो आप नौ ग्रह की पूजा करवा रहे हो, भूमि को पंडित जी बोलते हैं इस डायरेक्शन के अंदर ये वाला भोग रख दो, इस देवता वो उस देवता के उच्चारण होंगे। जब उस देवता के उच्चारण हो रहे हैं, उसी देवता के उच्चारण के टाइम वो दुर्घटना घटेगी, या कोई गाय अंदर आ जाएगी, कुत्ता आ जाएगा, हो सकता है आपका कोई आपको डिस्टर्ब करने आ जाए, पूजा से उठ के जाना पड़े आपको। जिस टाइम जिस देवता की नौ ग्रहों में से किसी भी देवता की पूजा करवा रहे हैं पंडित जी, जैसे सपोज करो बृहस्पति देव जी की पूजा मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको शल्य दोष मिल सकता है। एक आपको एक डायरेक्शन भी बता देता हूँ, पूरा प्लॉट खोदने की जरूरत नहीं है। अगर आपके शुक्र देवता जी की वो पूजा पाठ वो करवा रहे हैं, मंत्र उच्चारण चल रहा है, तो उस टाइम आपको साउथ ईस्ट और साउथ डायरेक्शन में शल्य दोष मिलेगा, वहां पे खुदाई करवा दो। ठीक है, अगर आपको मतलब सूर्य देव जी का वो
उनका पाठ चल रहा है, उनके मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, तो आप ईस्ट डायरेक्शन के अंदर मिलेगा शल्य दोष। पूरा प्लॉट भी करने की जरूरत नहीं है, बट उस टाइम पे ऑब्जर्वर होना चाहिए कि ऑब्जर्व कौन कर रहा है ये चीजें। अगर आप वास्तुशास्त्री हो, मौके पे ऐसे कुछ होता है, तो दिस इज गोल्डन चांस फॉर यू टू प्रूव योर सेल्फ कि भाई हाँ, देखो सर यहाँ पे है ना, अभी आप इस वाली डायरेक्शन में खुदाई करवाओ। ज्यादा नहीं, 2-4 फीट ही खुदाई करवाओगे ना, रेक्टेंगल ट्राइंगल जैसे भी आपको प्लॉट लगता है, तो आपको वहां पे कुछ ना कुछ, ये मैंने आपको बताया, काले बाल, ठीक है, बाल बताया आपको, स्केल्टन बताया, मतलब कोई जानवर की हड्डियां, या फिर राख मिल सकती है, कोयला मिल सकता है, ठीक है, कोई भी बर्तन मिल सकते हैं टूटे फूटे, कोई ऐसी चीजें, इंस्ट्रूमेंट कुछ मिलेगा वहां पे, कुछ ना कुछ, ठीक है। एक तो ये वाला तरीका है आपको, जिस प्लेनेट की पूजा चल रही है, जिस प्लेनेट के मंत्र उच्चारण चल रहे हैं, उस प्लेनेट से रिलेटेड उस डायरेक्शन को आपने खुदाई करवा के उसी टाइम देख लेना है, और वो वहां से निकाल के वहां पे गाय का गोबर डाल देना है, थोड़ा सा गाय का गोबर डाल के उस जगह को आप पवित्र कर सकते हो। उस मिट्टी भी, वो वाली जो मिट्टी निकाली है ना वहां से, उसको निकाल ही देना। फिर वहां पे मतलब दूसरी मिट्टी डाल देना, गाय का गोबर मिक्स करके, दूसरी जमीन से लाई हुई, मतलब या पर वही वही की मिट्टी बराबर कर सकते हो। जी सर बोलिए, कौन साहब है? सर मनोज आप जी। कह रहे हो गाय आ जाएगी तब भी नेगेटिव माना जाएगा? बिल्कुल सर, वो गाय। उस चार दीवारी हम्म, के अंदर, उस चार दीवारी के अंदर जब आपकी पूजा डिस्टर्ब कर रहा है कोई भी व्यक्ति, कोई भी, किसी भी कारण आपकी पूजा डिस्टर्ब हो रही है, आपके आपका जो पूजा है वो रुक गई है, चाहे वो कोई भी लेकिन जानवर सर हो गाय सकता। को तो हमारे शास्त्रों में मतलब शुभ माना गया है ना। मैडम शास्त्रों में शुभ माना गया है, बट आपकी वो गाय आपको आ, एक चेतावनी देने के लिए आई है, वो विघ्न। आपको, हाँ वो नहीं नहीं, विघ्न नहीं करना है, नो नो, सॉरी टू से, वो आपको ओके मैसेंजर के तौर पे आई है आपके पास। शी ओके ही ओके शी इज ए मैसेंजर ऑफ गॉड। डॉग ओके भी सर मान आया लो है, गाय आ गई डॉग भी लेकिन आया है। आपकी पूजा डिस्टर्ब नहीं हुई। सुनो सर, मैं बताता हूँ आपको, वो आपके बिल्कुल सर पे आ जाएगी सर, आप वहां पूजा करा रहोगे, आपके पास आ जाएगी, आप उसको भगाओगे, ऐसा इंसिडेंट होगा। वो तो जो जो जानवर आ रहे हैं ना, कोई भी जानवर जमीन के ऊपर, कोई भी जानवर नेगेटिव नहीं है, एक बात ध्यान रखना आप लोग, वो जानवर आपके लिए मैसेंजर है, उस टाइम के भैया यहाँ पे प्रॉब्लम है नियर। अब आपके नियर उस टाइम पे कौन सा जानवर, कौन सा मैसेंजर आपके पास अवेलेबल था? अ, मतलब भगवान, देखो आप नेक काम करने जा रहे हो, भगवान को याद किया, और भगवान ने आपके पास मैसेंजर भेज दिया, ये प्रकृति ने दिया है, भेजा है। वो नेगेटिव नहीं है, गाय भी नेगेटिव नहीं है, कुत्ता भी नेगेटिव नहीं है, कोई भी जानवर नेगेटिव नहीं है, वो बस एक द वे, प्रकृति जो आपको बताती है, वो रास्ते बता रहा हूँ आपको, ये मैसेंजर का वो है, मतलब एक फैक्ट है ये। ओके सर क्लियर सर। सर ठीक है। इसमें जैसे आप बता रहे हो कि भाई जिस डायरेक्शन में जिस देवता की पूजा करेंगे हम्म। उस टाइम पे प्रॉब्लम अगर हम कोई फेस करते हैं तो मतलब हमारे को दोष वहीं में मिलेगा उसी डायरेक्शन में ही। हाँ जी। लेकिन जनरली देखा गया है कि जो भी पूजा करवाता है आके इनिशियली लेवल पे वो सभी देवताओं की पूजा करते नहीं है, हर एक नहीं करता। सर एक बात बताता हूँ आपको, आप है ना हम्म 99.999% किसी भी पंडित को बुलाना, कोई भी हवन कराना, कोई भी यज्ञ कराना, 9 ग्रहों की पूजा के बिना कोई भी हवन होता ही नहीं है। 9 ग्रह, करते हैं सर जी करते हैं तो दस बिल्कुल। 9 प्लेनेट दिग्पाल, तो बेसिक है, 9 नहीं नहीं, प्लेनेट तो होते हैं। दस नौ ग्रह की दिग्पाल सर, नौ ग्रह की नहीं नहीं, नौ ग्रह की पूजा मान गया मैं, वो तो माना नहीं नो कर रहा हूँ। तो मैं 9 ग्रह ही मैं तो ये बोल रहा हूँ पूछ रहा सर। हूँ कि मतलब अच्छा चलो ठीक ओके। मैंने आपको क्या बोला सर? मतलब हम डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में पूजा नहीं करेंगे, नहीं नहीं नहीं, एक मतलब वो जब उस उस बिल्कुल ठीक उस है, मैं समझ गया सर ओके। उस प्लेनेट के मंत्र, कंफ्यूजन होगी थी। उस प्लेनेट के जी मंत्र बिल्कुल। उच्चारण हो रहे होंगे सर, शुक्र देवता के मंत्र उच्चारण होंगे, शुक्र देवता का जहाँ पे ओके नींव रखी जा रही वहां पे होंगे सर हाँ वो वही तो। वहीं पे होंगे सर, वो जी जी एक ही जगह पे कराते हैं वो। एक नॉर्मल पंडित होता है, वो एक ही जगह पे करा देता है, 9 ग्रह के लिए 9 बॉक्सेस बनाता है, वो बनाता है ना, 9 जी जी बॉक्स जी बनाता है, और आपके हाथ में वो फूल देता है, चावल देता है, कभी मिश्री देता है, कभी आपके हाथ में वो क्या बोलते हैं, ऋतु फल देता है, वो सारे फल देता है, ये फल चढ़ा दो यहाँ पे,
इस देवता के लिए, उस देवता के मंत्र उच्चारण हो रहे होंगे, उस देवता का कॉलम बना रखा होता है, उसने बॉक्स बना रखा होता है रेत के ऊपर। उस रेत के ऊपर वो वहां पे आपको वो कहेगा डोनेट यहाँ पे रख दीजिए, है ना। ये शुक्र देवता के जी सर। वो फिर मंत्र उच्चारण करेगा। अब शुक्र देवता जी के मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, तुरंत आपके साथ घटना घट गई। उस टाइम आप साउथ ईस्ट साउथ डायरेक्शन के अंदर आप देख लोगे कि वहां से और रिलेटेड। सर अगर सारे ग्रहों की पूजा होने के बाद वो कुछ और कर रहा है तब घटना हुई तो? सर अगर सारे ग्रहों के बाद वो पूजा हो गई खत्म, पूजा हो गई खत्म, आप वहां से आ गए या फिर प्लॉट से उठ गए, पंडित जी उठ गए, सब हो गया, तब कुछ भी होगा तो कोई शल्य दोष नहीं है। सर जी, ये तो ठीक है, मनोज छोटा जी प्लॉट। क्लियर है? मनोज जी क्लियर है? जी सर, हाँ नहीं, बिल्कुल लेकिन क्लियर ऐसा होता सर। है ना, एकदम नहीं उठता है आदमी, जैसे नहीं नौग्रह सर हो गई, नौ ग्रहों 8-10 की मिनट बैठा है और उस वक्त आ जाए तब कोई नहीं प्रॉब्लम कुछ। नहीं है, उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। रीजन क्या है, हमने नौ ग्रहों के फल और पूजा उनकी निपटा दी है, खत्म बेसिकली कर दी। मतलब आप ये पॉइंटेड है कि जिस ग्रह की पूजा हो रही है उस वक्त आ गया ये तो सिर्फ पूजा credit- के टाइम पे लागू है ना सर, ये बस वाले जो आप बस बोल रहे हो? बस बस बिल्कुल बस, सही पकड़ा है, बिल्कुल सही। ओके, ठीक है सर, या नहीं क्लियर। सर, अगर ये अगर छोटा प्लॉट है तो ठीक है, वहाँ वो प्रॉब्लम आ गई, साउथ ईस्ट खोदवा दिया। हम्म बड़ा प्लॉट है, एकड़ हम्म में है, तो तब हम्म। बड़ा तो एरिया सर उसका रहेगा। नक्शा होगा उसी के हिसाब से खुदेगा वो। तो वो तो नहीं ग्रिड नहीं ग्रिड आपको करना ही पड़ेगा ना सर। नॉर्थ ईस्ट तो है ना, 50 गज के प्लॉट में भी नॉर्थ ईस्ट है, और 1000 गज के प्लॉट में भी नॉर्थ ईस्ट है। हाँ है, तो वो काफी बड़ा एरिया खोदना पड़ेगा फिर तो। तो सर आपका ना देखो, अगर इतना इतना बड़ा एरिया है तो वो इतना बड़ा एरिया खुदेगा सर। अगर उसको हाँ 10 बाय 10 का एरिया है ना, या 20 बाय 20 का एरिया, तो वो खुद नहीं है। उसमें कोई लापरवाही ओके नहीं है सर, उसमें कोई आप ओके। एक्सक्यूज नहीं करोगे। आप उसको बोल सकते हो, 4 गज देखो खोदने से अच्छा है कि 10 बाई 10 खोद लो। 10 बाय 10 खोद लो, 5 बाय, मतलब देखो 10 बाय 10 में 100% देखो मिलना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैसेंजर मैसेंजर आपके पास आ गया है, वो मिलना ही है, उसको छोड़ दो। अब एरिया कितना बड़ा खुदा, वो आपका प्लॉट के ऊपर डिपेंड करेगा। आपने उसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी। तो सर आपने ऐसा होता देखा गया है क्या? सर बताया ना अभी, मैं मंकी वाला, अच्छा मंकी अच्छा। मंकी मर गया। नहीं, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक सोसाइटी बन रही, समझो 10 एकड़ के अंदर, वहां पे भूमि पूजन हो रहा है। बिल्कुल तो ठीक है दस सर। एकड़ में समझो एक एक दिशा, पक्का एक एक एकड़ की एक दिशा हो गई, हाँ, अंदाज से मोटा मोटा एक पौना एकड़ आधा एकड़ की। तो वो आधा एकड़ 20,000 स्क्वायर फीट खुदना पड़ेगा पूरा। अब आपको इस चीज के लिए मैं एक बता देता हूँ। अगर कोई लैंड है, सपोज करो 500 गज या 1000 गज या 10,000 गज एरिया है, हम्म उसके अंदर आपकी भूमि पूजन हो रही है, ठीक है। हम्म तो आप एक एक काम करना, मतलब देखो ऐसे वाली लैंड है ना, सारी लैंड 10 फीट से हम्म ज्यादा गड्ढा खुदेगा ही खुदेगा। वो पूरी पूरी जमीन पे खुदता है, क्योंकि हम्म। कंस्ट्रक्शन करने के लिए उनको नीचे वो बनाना है, क्या बोलते हैं, बेसमेंट बेसमेंट। पार्किंग। बेसमेंट भी बनता है, और बेसमेंट के नीचे वो स्टील दबाते हैं फाउंडेशन। ना, फाउंडेशन फाउंडेशन बनता है। उस फाउंडेशन के लिए हाँ, जमीन खुदेगी खुदेगी। बराबर। तो वो तो इतनी उस बड़ी सोसाइटी के लिए तो वैसे ही वो पूरा हाँ मतलब बहुत खुदता है। अच्छी खासी बिट बनाते हैं। नेक्स्ट जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ आपके साथ अभी। मैं आप लोगों को ये मतलब देखो, बीच में गजेंद्र तो सर, बीच में टॉपिक से गजेंद्र भटक सर, गए। हाँ जी, हाँ एक्सक्यूज जी मी, मैम। एक्सक्यूज मी, जी मैम। गजेंद्र सर, एक्सक्यूज मी, नयन सर है वो अनेबल हैं ज्वाइन करने के लिए, क्या रिक्वेस्ट आ रही है क्या? मे- नयन, मेरे पास तो कोई रिक्वेस्ट नहीं मैडम। वो और वो हमारा तो मुझे ये पर्सनली, हमारा तो ये ओपन ही है। नयन सर मतलब देखो मेरा तो हमारे पास तो कोई रिस्ट्रिक्शन वाला है ही नहीं इसके अंदर मैडम, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। मतलब जिसके पास लिंक गया है वो उसको टच करे, वो इन हो जाएगा। हाँ बस वो हो जाता है, बट ये क्यों लिख रहे हैं मुझे कि अनेबल टू कनेक्ट मैम, पता नहीं, 2 बार इनका मुझे मैम, मैसेज आ गया है। आपने ग्रुप ठीक में है, तो मैसेज प्लीज डाला था कंटिन्यू लास्ट करो। टाइम को ओनली पेड वाले ही इसको मतलब आप ओपन कर सकते हो। हाँ मे बी हाँ, दैट कुड बी रीजन। वो नयन जी जो है वो पेड ही हैं, वो मुझे मैसेज डाल रहे ओके, हैं पर्सनली तो कि उनको लिंक भेज दिया आपने? हाँ, मैंने लिंक तो शेयर कर रखा है, उनको पर्सनल नंबर पे भी कर दिया है, वो ग्रुप में भी है। दोबारा लिंक शेयर कर दो मैम। मैं कर देती हूँ। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ओके, तो आपको मैं शल्य दोष के अंदर ये बता रहा था कि 9 प्लेनेट्स की जो पूजा होती है। अच्छा ओके, 9 प्लेनेट्स और 10 दिग्पाल पता है सबको? हाँ
और 10 डायरेक्शन पता है। 8 डायरेक्शन तो सभी ने सुनी होगी, 10 डायरेक्शन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने फ्री वाले वेबिनार में भी बताया था, और लगभग लोग फ्री वाला वेबिनार देख के ही आए हैं। तो मैं रिपीट भी कर देता हूँ। जो नो मतलब आपकी डायरेक्शन है, मतलब 8 डायरेक्शन है आपकी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उनकी सब डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ, सॉरी साउथ ईस्ट आ गया इधर आपका, साउथ वेस्ट आ गया, फिर नॉर्थ वेस्ट आ गया, फिर नॉर्थ ईस्ट आ गया। नॉर्थ ईस्ट। तो ये आपकी 8 डायरेक्शन बन गई, और इसी के अंदर पाताल, ठीक है, एक एक डायरेक्शन बन गई और एक आकाश बन गई। ठीक है, तो ये 10 दिक्पाल है। ये 10 दिक्पाल आपके जब आपके घर की कंस्ट्रक्शन शुरू होती है तो ये 10 दिक्पाल की पूजा होती है। उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप कोई भी हमारा काम, जो हम घर बना रहे हैं, तो वो उसके अंदर कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए। ये सिक्योरिटी आपके हाथ में है अब। सिंपल पूजा आपको सर एक देखो। छोटा सा, इसमें एक चीज पूछनी थी सर, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने घर बनाना शुरू करा और ये दिक्कत हो गई, सर तो वहाँ राहु केतु एक्टिव हो जाते हैं क्या? नहीं 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 मनोज भाई, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए रोकूंगा, मैं कंटेंट डिलीवर कर दूं भाई, पूरी बात करेंगे। एक बार कंटेंट डिलीवर कर दूं, ये फिर बीच में रह जाएगा। सॉरी टू से आस्क यू, मतलब सब चीजों के जवाब दूंगा, नो वरी। मैं कंटेंट डिलीवर कर देता हूँ एक बार में। हाँ, तो ये 10 दिक्पाल की पूजा आपको पंडित जी बताते नहीं है कि भाई ये पूजा में क्या है, क्या आ गए वो संस्कृत में। ठीक है, तो संस्कृत में यही वो बोलते हैं कि उन उन सभी देवताओं के सामने आपका हाथ जोड़ते हैं कि हमारा काम आपके डायरेक्शन के अंदर, मतलब जो भी आपकी डायरेक्शन के अंदर जब काम होगा तो वो निर्विघ्न हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए हमारे कंस्ट्रक्शन में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इवन की आपकी ह्यूमन बॉडी प्रॉब्लम, मतलब कोई भी बीमारी, कोई कोई मृत्यु, कोई ऐसा कुछ ना हो। नहीं तो कई कंस्ट्रक्शंस देखोगे आप, उसके अंदर मतलब बनती बनती कंस्ट्रक्शन के अंदर भी लेबर की डेथ हो जाती है, या कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। ठीक है, तो वो शल्य दोष के अंदर ही आती है चीजें। अब शल्य दोष के अंदर अभी आगे हम चलते हैं कि शल्य दोष दूर कैसे होगा। शल्य दोष के अंदर अगर आपको ऐसी भूमि मिलती है, प्लॉट तो आपने अब खरीद ही लिया, ऐसा तो है नहीं कि भाई वो शल्य दोष आ गए जी चलो खत्म कहानी, इस प्लॉट के अंदर हम कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। उसके अंदर आप वो उस मिट्टी को निकाल दोगे, जो मिट्टी, जितनी मिट्टी आपने निकाली, वो मिट्टी निकालने के बाद वहां पे आप दूसरे एरिया से दूसरी मिट्टी वहां पे फिलअप कराओगे। जितनी जितनी मिट्टी उसकी निकली है वो मिट्टी चेंज करनी पड़ेगी शल्य दोष के लिए। समझ में आ गया? सिंपल सिंपल है। दूसरा, मिट्टी की पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए आप है ना, एटलीस्ट आ, मतलब 10वां हिस्सा या 11वां हिस्सा, या एटलीस्ट उसके अंदर 1 ट्रॉली गाय के गोबर की जरूर मिक्स करवा दिया करो। गाय का गोबर बिल्कुल शुद्ध माना गया है, वो मिट्टी की प्रोस्पेरिटी को बढ़ाता है। जब भी किसी की मिट्टी की ट्रॉलियां गिर रही हो, उनको बोलना 100 ट्रॉलियों में, 50 ट्रॉलियों में, मतलब कम से कम 1-2 ट्रॉली तो गाय का गोबर भी मिक्स करवा दे। ठीक है, तो ये करना ही है। मैं, ये पेट है मेरा, बिल्कुल 100% मैं ऐसा करता हूँ। जितने भी प्लॉट बनते हैं, जितने भी मैं वास्तु कंसल्टेंसी देता हूँ, उनको मैं 1 ट्रॉली 2 ट्रॉली गाय गाय के गोबर की उसमें डलवाते ही डलवाता हूँ, चाहे शल्य दोष है चाहे शल्य दोष नहीं है। तो गौशाला के अंदर उनसे डोनेट करवा देता हूँ चीजें। और एक बात और है, कोई भी भूमि को स्टार्ट करने से पहले एक प्लांट, आप उनके ओनर को बोलना, भूमि का काम शुरू करने से पहले एक प्लांट जरूर लगा दे कहीं पे भी धरती के ऊपर। वो हमारा धरती माता के लिए मतलब ये समझ लीजिए उनकी वर्शिप है कि अब हम काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, वो उनको हमने डेवोट किया है प्लांट लगा के। ठीक है, ये जरूर करना आप, ये 2 काम जरूर कर लेना, जब भी प्लांट के कंस्ट्रक्शन हो, एक प्लांट लगे और गाय का गोबर जरूर मिक्स करवा दो मिट्टी के अंदर जब भी वो खुदेगी। चाहे वो पर्सनल प्लॉट हो या कि, सोसाइटी हो। किसी का भी हो सर, किसी का भी, XYZ। प्रोस्पेरिटी देखो, गाय का गोबर सबसे शुद्ध माना गया है, उनका गोमूत्र है, देखो कितनी दवाइयां बनती है। तो गाय से, और वाइट गाय हो तो बेस्ट है, प्योर वाइट गाय होती है ना जो, इनका देसी गाय होती है, द बेस्ट है। और नहीं तो फिर गाय तो गाय है, स्पेशल कहाँ ढूंढने जाओगे, गौशाला से आई मिट्टी वैसे भी शुद्ध होती है। चलो एनी हाउ, अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अब ये तो हो गया आपका प्लॉट है,
प्लॉट के अंदर कंस्ट्रक्शन करना है। प्लॉट के अब उसके आगे क्या, जिस घर के जो घर ही बन गया है, जो बिल्कुल कंस्ट्रक्टेड हो गया है, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन हो गई है, बाद में हमें पता लग रहा है कि अब यहाँ पे शल्य दोष है, तो उसका उसका क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि हम उसका फर्श फाड़ेंगे दोबारा से, ऐसा ऐसा करेंगे कि भाई हाँ अब इसके अंदर ये वाली वो है। तो वहां पे जियोपैथिस टेस्ट को, जियोपैथिस टेस्ट भी बोलते हैं इसको, मतलब उसमें भी पढ़ाया जाएगा आपको वो जियोपैथिस टेस्ट कैसे होता है। तो उसके अंदर वहां पे आपके सारे हर एक प्लेनेट्स की पूजा होगी दोबारा से, वास्तुदेव की पूजा होगी वहां पे। और वहां पे आपके मंत्र उच्चारणों के द्वारा पंडित बैठेंगे और वहां पे फिर वो जमीन की शुद्धिकरण होगी एनर्जी एनहांस करने के लिए। और आपके वहीं पे मतलब जो उस एरिया के अंदर है, वहां पे जो आपके 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों के लिए उनके मेटल्स वहां पे एनहांस करने के लिए दबाए जाएंगे। ठीक है, वो शल्य दोष को दूर करने के लिए वास्तुदेव जी की पूजा होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ ये तक नौ किसी मेटल कहाँ दबाने? सर और एक बार बोलिए। कौन सा आप बोल रहे हैं? सर मनोज बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ 9 मेटल जो आपने बोला अभी वो कहाँ दबाने होंगे वो पूजा के लिए? डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग सर, वो आपको जब मैं एक बार डायरेक्शन करा दूं, जैसे कि ईस्ट की डायरेक्शन है, सूर्य देव जी की है। ठीक है, अभी होता क्या है, तीन तरह से होता है। एक तो कलर थेरेपी से होता है, एक फूड थेरेपी होती है। ठीक है, उस प्लेनेट के जो फूड है वो उस डायरेक्शन में दबा दिया जाए। एक होता है मेटल थेरेपी, उस प्लेनेट के मेटल्स उस डायरेक्शन के अंदर दबाए जाए। एक होता है क्रिस्टल थेरेपी, क्रिस्टल्स भी दबते हैं, हर एक प्लेनेट का क्रिस्टल भी है। हम किसी को स्टोन नहीं बोलते क्योंकि स्टोन महंगे होते हैं, तो क्रिस्टल्स दबते हैं। क्रिस्टल्स वो भी किलो के हिसाब से दबते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई एक क्रिस्टल लिया और वो दबा दिया और वो अपने प्लॉट के अंदर एनर्जीज देना शुरू कर देगा। ऐसा भी नहीं है कि एक छोटी सी एक नेल ले ली हमने कॉपर की और वो दबा दी, चलो जी काम हो गया। ऐसा नहीं है। वो सारी चीजें पार्ट ऑफ पूजा है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि हमें पता होना चाहिए कि कितना कितना वैल्यू, मतलब एटलीस्ट 2-2.5 किलो 3 किलो ऐसे आइटम तो होनी चाहिए। ठीक है, वो उसके सब प्लॉट के साइज के हिसाब से होती है। वो मतलब एक ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई आपको 5 किलो दबाना है, 10 किलो दबाना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो एक मतलब आप सोच लीजिए कि 2-2.5 किलो 1.5-2 किलो से कम नहीं होना चाहिए वो मेटल। वो एक रेशो है, उसके हिसाब से आपको करवानी पड़ती है। वो ऐसे वाली कंडीशन बहुत रेयर मतलब आएगी कि आप लोगों को उस स्टेप पे जाना पड़ेगा। पर आ गई कंडीशन तो आपके पास पता होना चाहिए कि शल्य दोष है इनके घर में, और उसको हमने कैसे दूर करना है। वास्तुदेव की पूजा होगी, और कांटेक्ट विद जो आपके अच्छे शास्त्री हैं, उनको वास्तुदेव की सारी पूजाएं सब कुछ पता है, वैदिक। आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, बट जो क्या बोलते हैं, वास्तु है ना, आपका वैदिक का ही पार्ट है, वैदिक की ही एक ब्रांच है। बस आपको हम है ना पेज नंबर 1 की जगह पेज नंबर 70 पढ़ा रहे हैं, बस ये नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मतलब वैदिक आपको सीधा ही वहां से शुरू कर रहे हैं कि आपको कंटेंट डिलीवरी एक ब्रांच की दे रहे हैं। ये ब्रांच है आपकी वैदिक की। ठीक है, लाल किताब सर में इसको नाभि सर इसको जी सर जी। इसको नाभि विधि बोलते हैं ना? नाभि विधि नहीं बोलते सर, नहीं नहीं नहीं, वो अलग है। अच्छा अच्छा। वो अलग है, ये सर वास्तु सर ही बोलेंगे मैडम। सर ये ना वास्तु है ना, हमारा दिया हुआ नाम नहीं है, मॉडिफाइड नाम नहीं है, ये वैदिक के अंदर ही है। मेरे पास एक ब्रांच का वो पड़ा हुआ है, मतलब नोट पड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, उसके अंदर आपको राइट सर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस पता लग जाएंगी। उसकी ब्रांचेस क्या है, हाँ। आपका क्या बोलते हैं, टैरो कार्ड हो गया, या फिर आपका हाँ कोई भी ऐसी इंट्यूशन बेस्ड साइंस कोई भी है, इंट्यूशंस बेस्ड हाँ है जो भी, वो वैदिक का हिस्सा नहीं है। जितनी भी आपकी प्लेनेट्स, जिसके अंदर प्लेनेट्स का नाम आ गया ना, ये याद रखना, जिसमें भी आपको 9 ग्रह पढ़ाए जाएं,
ठीक है, हाँ हाँ। तो वो आपके वैदिक का ही ब्रांच है, मॉडिफाइड रूप है। नहीं, जो ब्रह्मस्थान में ये जो आप बता रहे थे ना, ब्रह्मस्थान में भी ये सब प्रीशियस स्टोन्स और सब कुछ डालते हैं ना, नौ नौ ग्रह के सारे आइटम डालते हैं पूरे सर सर ब्रह्म सर विधि में। सर ये मेरी बात सुनिए प्लीज। मतलब ब्रह्म स्थान को तो छेड़ना ही नहीं चाहिए। अच्छा। ब्रह्म स्थान ऐसा ही है, पेट फाड़ने जैसा। बराबर। मतलब नाभि है वो एक आपकी। आपने हाँ बच्चे तो को उसको। बच्चे को पैदा होने से पहले ही पेट फाड़ दिया। हाँ हाँ। ब्रह्म स्थान को नहीं तो फिर छेड़ते ये सर। नाभि, तो नाभि तो विधि सर क्यों जब कराते हैं जब वास्तव में? भूमि की टेस्टिंग करेंगे तब वो जो गड्ढा खोदेंगे वो सेंटर ऑफ द प्लॉट खोदेंगे या दाएं बाएं कहीं? दाएं बाएं खोद देंगे मैडम। ओके। मतलब नहीं। सेंटर से राइट हैंड साइड की तरफ बिल्कुल, मतलब दीवार, मतलब जो बाउंड्री वॉल है ना उसके आसपास खोद देंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल सेंटर में गड्ढा खोद के बैठ जाओ, बेचारे का काम रुक जाएगा। नहीं मतलब। नहीं, सेंटर से राइट मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। हाँ, सेंटर से राइट ले लो या सेंटर से लेफ्ट ले लो। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि भाई आपने जाते ही वहां पे ब्रह्म स्थान के अंदर मतलब खुदाई शुरू कर दी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बी केयरफुल। पर ये ओके। सर, नाभि नाभि विधि तो सर सर बनने ब्रह्मस्थान के पहले तो सल्फे दोष मालूम पड़ जाएगा सर, बनने के बाद हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें सल्फेट एक्टिव? उसके बनने के बाद ऐसा होगा मैडम कि वहां पे भिरड़ के छत्ते लगेंगे। भिरड़ होती है ना जो येलो कलर की जी। मधुमक्खी होती है। ठीक है, और उसके अंदर वहां पे हाँ हाँ हाँ। कबूतरों का निवास हो जाएगा। ठीक है, और वहां पे उल्लू बैठने लग जाएंगे। अच्छा। ठीक है, रात को गाय अगर पाली हुई है आपने, वो उल्टी उल्टी आवाजें निकाल लेगी रात को। ठीक है, और वहां पे घोड़े घोड़े जो है वो घोड़े भी, अगर घोड़ा बांध दिया वहां पे तो घोड़ा भी वहां पे टिकेगा नहीं, वो आवाजें करता रहेगा। तो ये भी सर पहचानने का जैसे तरीका है। कबूतर वगैरह अपने, हाँ सर जैसे कबूतर वगैरह घोंसले लगा लेते हैं उससे भी मालूम पड़ता है सर? 100% मैडम, कबूतर का घोंसला जैसे तो सर किसी के घर में एसी वगैरह है और उस पे कबूतर वगैरह आ जाते हैं बस सर। बस मैडम है ना, आप लोगों को ये है ना, एक्चुअली क्या है कबूतर के और ये इन चीजों का मैंने हाँ, आपको बताया कि भी जानवर का घोंसला वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, जी 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 सर। अब शल्य दोष मेरा यहीं तक था। ठीक है, शल्य दोष दूर करना भी आपको बता दिया। जी आज सर। के चैप्टर में अभी विनीता जी ऐड करेंगी। ठीक है, शल्य दोष के आगे हाँ हाँ, शल्य दोष के अंदर कुछ पूछना है तो एंड में 15 मिनट दे देंगे आप लोगों को, कुछ भी दिमाग में क्वेश्चन आएगा। और एक बात बता देता हूँ आप लोगों को के लिए, आज आज का नहीं है कि भाई आप लोगों को आज शल्य दोष पढ़ा दिया, आपको 10 दिन बाद कुछ पूछना है शल्य दोष के बारे में। यू आर ऑल आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, आपको जब भी कोई क्वेश्चन पूछना है आप पूछ लेना, बट वो ओपन सेशन में पूछ लेना। अभी एक नेक्स्ट कुछ डिलीवर विनीता जी करेंगे। ठीक है, विनीता जी प्लॉट के साइजेस आप एक्सटेंड और वो कट वो कराएंगे कैसे, क्या है आप? मैं करा देती हूँ सर, आप एक बार स्लाइड लगा दीजिए प्लीज। ठीक है, ओके, मैं आप स्लाइड लगाएंगे मैं लगाऊं? मैं लगा देता हूँ मैडम। लगा दीजिए प्लीज। जी ये अभी पूछा गया था ना क्वेश्चन कि कैसे पता चलेगा कि अगर मैंने मेरा कोई फ्लैट है ये तो प्लॉट की बात थी, मेरा कोई फ्लैट है, मेरा कोई मकान बना हुआ है, और कैसे मैं जानूं कि उसमें जियोपैथिक स्ट्रेस है कि नहीं है? आपने ऐसे घर देखे होंगे कि बिल्कुल नया घर, वो हमने बहुत सुंदर सा पेंट करा दिया, सब कुछ करा दिया, और उसकी कंस्ट्रक्शन को भी अभी कुछ मंथ्स हुए हैं या फिर कुछ ईयर समझ सकते हो। जब आप इतना पैसा लगा के नया नया घर बनाया आपने, और आपको वहां पे जगह जगह वॉल्स पे क्रैक्स दिखने लगेंगे, और ये बड़ा लोग शॉक्ड होते हैं कि यार अभी तो हमने मतलब अभी तो इतना कंस्ट्रक्शन किया, सब कुछ किया, और सारी चीजें अभी तो उससे हमें राहत भी नहीं मिला, और वो क्रैक्स आने लग जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है इस चीज के लिए कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। आप बिल्कुल मान लीजिए कि जहाँ पे नए घर में, अच्छे खासे घर में, नए फ्लैट में आपकी वॉल्स में क्रैक्स आने लगे, ये जियोपैथिक स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रीजन होता है, और आपको तुरंत मान लेना चाहिए कि यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस है और उसको ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि गजेंद्र जी ने बताया, समटाइम्स आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। आप देखोगे कि बहुत बड़ा कोई वास्तु दोष नहीं है, लेकिन क्लाइंट इतनी सारी प्रॉब्लम आपको गिनवा रहा होगा कि सर फाइनेंस भी है, डिजीज भी है, कर्जा भी है, बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं, घर में कलह भी है, सब कुछ बता रहा है वो, और आप उतना उतना वास्तु दोष नहीं देख पा रहे हो। तो बिल्कुल आपको इस चीज को इग्नोर नहीं करना है।
आपको 2-3 पॉइंट्स में ही पता चल जाएगा। उनके घर में उनकी वॉल्स पे क्रैक्स जरूर होंगे, एकदम वेल ऑर्गेनाइज घर होगा, अगर बिल्कुल सुंदर सा ब्यूटीफुल सा एकदम उन्होंने इंटीरियर नया नया सा ही करवाया, उसके बाद भी क्रैक्स, इंटीरियर वर्क कभी कंप्लीट हुए कुछ ही टाइम हुआ है उसके बाद भी वॉल पे क्रैक्स आ जाते हैं। सीपेज एकदम से आ जाना, ये भी इंडिकेट करता है। और नई नई जगह से सीपेज का निकल, दीमक एक्सेस लेवल में, मतलब एक्सेस, वो सारे जो ट्रीटमेंट होते हैं दिमाग के वो सब कुछ करवा रहे हैं, और उसके बावजूद भी वो चीज मतलब वो कह रहे हैं कि जी अंदर अंदर सारी हमारी तो वॉल्स भी खोखली हो गई हैं, हमारे सारे ड्रॉर्स खोखले हो गए हैं, सब कुछ। ये भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। इसके एक और बहुत बड़ी पहचान है जो आप लोगों को खुद लोगों की बातों से जज करना है। वो क्या होता है कि जहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस होता है ना, यहाँ पे एक बहुत कॉमन सी चीज है कि इनके घर में कुछ भी सेलिब्रेट हो, कोई बर्थडे हो, कोई एनिवर्सरी हो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी, कोई पूजा रखा हो, कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी शांति से नहीं जाता है। ऑलवेज कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स फैमिली के बीच में हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ के हो सकते हैं, बच्चों के से हो सकते हैं, कुछ ना कुछ आप किसी गैदरिंग को अटेंड करने जा रहे हैं, मतलब कि अगर एक वर्ड में बोलूं तो कोई भी हैप्पी मोमेंट, क्योंकि फेस्टिवल है तो हैप्पी मोमेंट होता है, कोई सेलिब्रेशन है तो हैप्पी मोमेंट होता है, उसको वो हैप्पीली उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ उसमें जो होगा कि हस्बैंड वाइफ ही झगड़ा झगड़ा करने लग गए, बच्चे करने लग गए, कुछ ऐसा हो गया, वो कलह हो गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है, और आपको इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। मतलब ये चीज आ, बहुत सारे लोग अगर इसको सोच रहे हैं कि यार ये, तो ये आपको बने हुए फ्लैट में मिल सकता है, ये आपके न्यू कंस्ट्रक्टेड जगह में मिल सकता है, कि न्यूली हमने कंस्ट्रक्शन कराई है उसमें मिल सकता है, कि हमने प्लॉट को उतना ध्यान ही नहीं दिया गया। इसीलिए पूरा एक चैप्टर आपको बताया गया कि अगर आपके पास वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है या फिर आपकी नहीं आ रही है, कोई आपको इस चीज के लिए पैसा दे रहा है, आपको कोई हायर कर रहा है कि सर आप हमें हेल्प कीजिए कि मैं एक नया ऑफिस बनाने जा रहा हूँ, एक नया घर बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे कैसे इसको, और ऐसे लोग मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के दौरान, तो आपको ये सब गाइडलाइंस जितनी बताई गई है ध्यान देनी है, और ये सब चीजें आपको देखने के लिए भी मिलेंगी। तो मैम ये ये सही जी ठीक, इसके रेमेडी, सॉरी अगर ऐसा कुछ दिखता है तो सही कैसे करेंगे मैम? सर, अब मतलब सिर्फ बीमारी बता के तो छोड़ेंगे नहीं, आप टेंशन ही मत लीजिए। बीमारी बता के नहीं छोड़ेंगे, इलाज भी बताएंगे, है ना। कुछ इलाज तो गजेंद्र जी ने बताया अभी आपको, है ना, और मैम भी बताएंगे। ये वाला जो प्रॉब्लम आपने बताया ना, ये वाला मेरे घर में है। अभी कौन 4 से इयर्स वाला? में हमें बनाए हुए ना, ये क्रैक्स क्रैक। और ये दीमक वाला। हम्म ये हम्म दोनों सिम्टम्स, बिल्कुल दीमक ने तो बिल्कुल ही मीन्स दरवाजा चौखट बिल्कुल ऐसे खोखली कर दी ना। इतना मतलब कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी यहाँ पे दीमक वाली मिट्टी जैसे लोग कहते हैं, बट हम्म। ऐसा मेरा किचन के गेट के साथ हुआ कि वो बिल्कुल खोखली कर दी, वो फिर दीवारों से निकलवानी ही पड़ी वो बिल्कुल। और मीन्स छत पे मुझे ऐसे लगता है कि शायद जैसे मिस्त्री वगैरह बताते हैं कि ज्यादा धूप के कारण ऐसे आ जाती हैं तरेड़े ये वो। लेकिन मुझे लगा यार अभी तो नया बनाया है और ये पूरा ही मतलब कैसे तिड़का हुआ, पूरा समझ नहीं आ रहा है। नहीं, वो वहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस बिल्कुल हो सकता है। और जियोपैथिक स्ट्रेस जैसे आप ऑकल्ट पढ़ते हो ना, तो इसको आप, जैसे ना मुझे बहुत सारे चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, पता नहीं, वेन एवर आई एंटर द हाउस मुझे फील हो जाता है कि हाँ यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। तो जैसे जैसे ना आप इन सब चीजों को प्रैक्टिस करते हो, इनको बहुत क्लोजली देखते हो, जैसा कि गजेंद्र जी ने कल बताया था कि इधर आपको पानी पी के भी पता चलता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है या नहीं है। हालांकि ये चीज हम अवॉइड करते हैं कि हम कहीं विजिट पे जाते हैं तो उनके घर का पानी हमको नहीं पीना चाहिए, ये हम आपको आगे सारी चीजें बताएंगे कि क्यों नहीं पीना चाहिए, क्या आपको अपनी वाटर बॉटल कैरी करनी चाहिए। कुछ एक रीजंस होते हैं, अगर आप वहाँ का पानी पीते हो तो आप उनको जो ट्रीटमेंट देते हो वो उनको भी नहीं लग पाते और आपको भी हार्मफुल होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम फर्दर बने रहेंगे साथ में, तो बहुत सारी चीजें शेयर करेंगे। अभी फिलहाल के लिए एक चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, सम प्लॉट्स विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव शेप्स। तो आपको स्क्रीन पे कुछ शेप्स दिख रही हैं, यस और नो प्लीज। जी मैम दिख रही है। यस यस। हाँ, तो आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मल्टीपल शेप्स के प्लॉट्स दिखने वाले हैं। आप
आपको इसको कैसे ट्रीट करेंगे ये भी हम जानेंगे कि कैसे हम उस प्लॉट को, क्योंकि जो भी कट या फिर एक्सटेंडेड, कुछ भी आप बोल सकते हो, या तो एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट मतलब क्या हुआ, कट हो गया, कोई भी कोरना कट हो गया उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट हो गया, क्योंकि उस डायरेक्शन की जो एट्रीब्यूट थी ना वो एग्जॉस्ट हो गई है, वो मतलब कट हो गया है, वो पावरलेस हो गया है, या उसकी पावर बहुत वीक हो गई है, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो एज पर योर वर्ड ऑफ चॉइस, आप कुछ भी बोल सकते हो। बट एक्चुअली अगर एक वर्ड में बोले तो इट्स हार्मफुल, ये एक नुकसान देता है। कैसे नुकसान देता है ये हम साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहला प्लॉट आपको दिख रहा है जिसमें एक डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वो थोड़ा सा कम है, मतलब एग्जॉस्ट है, आपको दिख रहा है वो नॉर्थ ईस्ट से कट गया। ऐसे प्लॉट भी हो सकते हैं, ऐसे फ्लैट भी हो सकते हैं। आप जिस फ्लैट में रह रहे हो उधर देखो, क्योंकि फ्लैट में क्या होता है कि एक साइड में पूरा ये आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, शाफ्ट वाला एरिया पूरा आ जाता है ना, वो कट हो जाता है उधर से आपका एरिया, क्योंकि वो आपका तो हुआ नहीं, वो तो सोसाइटी का होता है, तो शाफ्ट आ गया या एनी अदर रीजन, क्योंकि जो फ्लैट होते हैं वो स्क्वायर शेप में तो होते ही नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं आपको कट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर उसमें नॉर्थ ईस्ट कट हो गया तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रोग्रेस विल बी अफेक्टेड। इन सारी चीजें, नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, ये जो है, क्योंकि अगर इसके जो देवता की मैं बात करूं, यहाँ पे जुपिटर यानी कि गुरुदेव वास करते हैं, इसीलिए बोला जाता है, जो ब्लाइंडली लोग सब लोग फॉलो करते हैं कि भाई ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जुपिटर की यानी कि गुरु की एनर्जी होती है, ये उसके पीछे का रीजन है। अब अगर वहां से वो जोन ही एग्जॉस्ट हो गया, वो कट गया, तो जुपिटर को खुशहाली का कारक बोला गया। अगर एक वर्ड में बोला जाए, जुपिटर को खुशहाली का कारक बोला गया है। खुशहाली के अंदर सारे डिपार्टमेंट आ गए, सारे, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। खुशहाल कौन होगा, जिसके पास हेल्थ होगी, सब फर्स्ट, हेल्थ होगी, वेल्थ होगी, हैप्पीनेस होगी। हैप्पीनेस में भी सारी चीजें आ गई कि हैप्पी कब होगा, जब सब कुछ उसके उसके सराउंडेड में अच्छा होगा तो ही आदमी खुश हो सकता है। तो खुशहाली जो होती है वो हम जुपिटर से देखते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में जुपिटर भगवान का वास होता है, वहां पे वो कोना जो है वो उन्हीं के लिए है, मतलब वहां पे वो होते हैं, वहां पे उनकी एनर्जीज होते हैं। तो अगर ईशान कोण किसी का कट हो गया है तो उसकी लाइफ में मेजर इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से मैंने आपको मेजर मेजर पॉइंट्स बता दिए। और इसी की ये जो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये जो 3 मिनिस्ट्री हैं, इन्हीं मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें और भी आ जाते हैं। तो आई थिंक आप उसमें थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी ऐड करो कि मतलब वो है ना, तन मन धन तीनों अफेक्टेड, ठीक है। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट प्लॉट शेप दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड हो गया, ये दिख रहा है आपको, एक ही कोना निकल गया पूरा वो। तो जैसा कि मैंने बोला था कि ना तो एग्जॉस्ट अच्छा और ना ही एक्सटेंड अच्छा, क्योंकि कोई चीज एग्जॉस्ट हो गई तो पावरलेस हो गई, कोई चीज एक्सटेंड हो गई तो क्या हो गया, ओवर पावर हो गया, वो मतलब वो भी बेकार ही है। तो हर चीज का बैलेंस जरूरी है। तो फिर क्या होगा, फिर आप पढ़िए, उसमें लिखा है वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पीस ऑफ माइंड एंड ये सारे ही चीजें जो हैं आपकी बैडली अफेक्टेड मिलेंगी। आप कोई भी घर में जा रहे हो और आपने देख लिया, उसकी प्लॉट का शेप देख लिया, आप जाके कुछ भी मत बोलिए, आप जाते ही ये 3-4 पॉइंट बोल दीजिए कि आपके घर में ना हेल्थ अच्छी है, ना वेल्थ अच्छी है, ना हैप्पीनेस है, कुछ नहीं है सर। वो बंदा सोचेगा अभी तो आके ही बैठे हैं, अभी तो इन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, ना कुछ किसी का हॉरोस्कोप देखा है, ना कुछ देखा है, इनको कैसे पता। तो आप बस प्लॉट का शेप देखते ही, या फिर आप किसी के फ्लैट में एंटर कर रहे हो और आपने देख लिया कि उनका ईशान या तो एक्सटेंडेड है या ईशान उनका कटा हुआ है, तो ये 3-4 चीजें आप बोल दीजिए। इसमें 2-3 और ऐड कर सकते हो आप अपने अपने माइंड से, बहुत सारी चीजें आप एडिशन कर सकते हो इसमें ना। तो ये आप बोलोगे और सामने वाला सच में कि यार इनको कैसे पता। बट आपको सिर्फ एक जोन से ये चीज पकड़ लेनी है, क्योंकि मैंने बताया ना वहां पे खुशहाली बसती है, तो खुशहाली ही सारी डिस्टर्ब है। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट, देखिए आप लिखा है जिसमें नॉर्थ वेस्ट जो है वो होना का निकल गया है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये क्या है,
नहीं दिख रहा। गुड फॉर वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस एंड पॉलिटिशियंस। थोड़ा मैडम ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? कोई बोल रहा है या फिर किसी का माइक ऑन हो गया है? नो नो मैम, आई एम। अभी थोड़ी सी देर प्लीज पेशेंस रखिए, मैं अभी सबको बहुत अच्छे से बोलने का मौका दूंगी, टेंशन मत लीजिए। हाँ, तो मैंने बोला कि गुड फॉर विमेन ऑर्गेनाइजेशंस एंड पॉलिटिशियंस। अगर ये विनीता जी आप म्यूट हो गए हो। तन्नू, ये धम अभी करो बेटे तुम, अभी। हेलो। हाँ आप म्यूट हो गए थे। नहीं नहीं, वो एक कॉल आ गया था, सॉरी। इट्स ओके। हम्म। तो मैं थी, हाँ, नॉर्थ वेस्ट। देखिए ये प्लॉट में हल्का सा नॉर्थ वेस्ट जो है एक्सटेंडेड है, तो ये अच्छा हो गया किसके लिए? विमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और किसके लिए? पॉलिटिशियंस के लिए। क्यों हो गया? आप थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना है आपको कि क्यों होना है, वो आगे आगे आप अच्छे से लगा पाओगे। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो जोन होता है ये सपोर्ट का जोन है। पॉलिटिशियन क्या है, उसको बिना सपोर्ट के वो कुछ परफॉर्म ही नहीं कर सकते। तो आगे आगे चीजें आप अपने आप से भी रिलेट करोगे कि क्यों ऐसा, ऐसा जैसे बोला ना कि हर चीज के पीछे लॉजिक है, आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। बट ये देखिएगा, ये एक्सटेंडेड है बट थोड़ा कम है। और अगर ये बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया तो ये चीजें डिस्टर्ब भी होंगी, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि बैलेंस होना ज्यादा जरूरी है। अगर एग्जॉस्ट है तो भी प्रॉब्लम है, एक्सटेंडेड है तो भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, एक और प्लॉट दिख रहा है आपको जिसमें नॉर्थ साइड एक कोना निकल गया, यानी कि नॉर्थ साइड इनका जो है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ जो है वेस्ट की तरफ से, यानी कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ से कोना जो उनका एक्सटेंड हुआ है। बट पहले वाले में था वेस्ट की तरफ से। आप उस प्लॉट को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहला वाला जो प्लॉट है उसमें वेस्ट की तरफ से कॉर्नर एक्सटेंडेड है, एंड जो नीचे वाला प्लॉट है उसमें जो कॉर्नर एक्सटेंडेड है वो थोड़ा नॉर्थ की साइड से है। अब इस पे क्या लिखा है? सफरिंग ऑफ विमेन। यहाँ पे विमेन सफर करेंगी, मेंटल प्रॉब्लम्स, हैवी एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस इन बिजनेस। यू गॉट इट? यस मैम। यस और नो प्लीज। हाँ हाँ, ठीक है, आप बीच बीच में थोड़ा रिस्पॉन्स कर दिया करो ताकि समझ में आ जाए कि ऑडियंस सो तो नहीं गई है। हाँ, आप ओके। लोगों को क्लियर दिख रहे हैं? हाँ, आप लोगों को स्क्रीन क्लियर दिख रही है? हल्का मैं जी स्क्रीन सर, दिख रही है हल्की ना? सी ब्लर है, ठीक है। ब्लर है स्क्रीन? मामूली जूम सी, किया बिल्कुल। तो दिख रहा है, अपने अपने मोबाइल पे जूम किया तो हाँ दिख रहा है। हाँ, अच्छा मोबाइल इसको पे। थोड़ा ब्लर दिख रहा है ना? मे बी क्योंकि मैं भी वही स्क्रीन देख रही हूँ जो आप लोग देख पा रहे हो। मेरे पास भी वही स्क्रीन है, मतलब मैंने मेरा कोई पोर्टफोलियो नहीं खोल रखा है, मैंने भी बस वही स्क्रीन है जो आप लोग देख रहे हो, वही स्क्रीन मैं देख रही हूँ। तो मे भी कोई होगा, बट नो वरी, ये चीज आपको डिलीवर होगी, आप उसको पढ़ना आराम से बैठ के, है ना? आपको भेज देंगे ये ना, आपको ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट भेज हाँ देंगे। हाँ हाँ, ये ग्रुप में आएगा तो टेंशन नहीं लेना है। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लॉट है उसको मैम आप मैम देखिए। 3 और वो 4 को और एक बार बोलिए ना। 3 और 4, ठीक है। थर्ड नंबर ले लेते हैं। थर्ड नंबर प्लॉट को आप देखिए, थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लीजिए अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो और जल्दी इससे रिलेट करेगा। थर्ड नंबर प्लॉट में क्या हो रहा है कि वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट कोना है ना, वो वेस्ट की तरफ से थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो रहा है। आप उसको देखेंगे कि नॉर्थ और वेस्ट जो है वो वेस्ट की तरफ से थोड़ा सा कोना निकल गया, एक्सटेंड हो गया। तो वहां पे लिखा है गुड फॉर विमेन्स, गुड फॉर विमेन ऑर्गेनाइजेशंस एंड पॉलिटिशियंस। आई होप अभी आप समझ पाए हैं। जो हमारा फोर्थ नंबर प्लॉट का शेप है, इसमें भी नॉर्थ वेस्ट एरिया एक्सटेंडेड है, बट क्या है यहाँ पे कि वेस्ट से नहीं है, नॉर्थ की तरफ से थोड़ा सा कोना एक्सटेंड हो गया है, वो नॉर्थ की तरफ से। अब इसमें क्या है? सफरिंग ऑफ वीमेन, मेंटल प्रॉब्लम्स, हैवी एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस इन बिजनेस। अब आपको ये प्लॉट्स अपने माइंड में ना ऐसे अच्छे से, इसको फोटोज को देख के बाद में आप अच्छे से इसको देखना, और आपके माइंड में अभी मैंने बोला ना, आप किसी के घर में जाओगे, घर ग्रिड भी किया बाद में,
बर्थ चार्ट भी बनाया बाद में, सबसे पहले जाके प्रॉब्लम बोल देनी है आपने कि सर आपके साथ ये चीजें तो हो ही रही होंगी, और वो बंदा आपसे इम्प्रेस हो जाएगा कि यार इसको कैसे पता, अभी तो घर में आके बैठे ही हैं ये। तो नेक्स्ट देखिए, आई होप अभी तीसरा चौथा समझ में आया आपको। यस जी मैम। क्लियर है मैम। ओके ठीक है। फिफ्थ टाइप जो है हमारा, इसमें आप देखेंगे कि हमारा ईस्ट और साउथ में, साउथ थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, साउथ में ईस्टर्न कोना एक्सटेंडेड होके वो साउथ ईस्ट हमारा थोड़ा एक्सटेंड हो गया है। अब ये क्या इफेक्ट लेके आएगा, लॉसेस एंड हरेसमेंट बाय गवर्नमेंट। अब इसको एक और इसमें चीज है, लॉसेस एंड हरेसमेंट बाय गवर्नमेंट। बहुत हद तक आप एक और चीज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसमें एक और कंडीशन अप्लाई होगा कि अगर नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम है और साथ में साउथ ईस्ट में भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोग कोर्ट केसेस में भी फंसे होंगे। मैम रिपीट करिए। देखिए, अगर एक टाइम पे दो चीजें एक साथ में हो गई कि साउथ ईस्ट भी आपको प्रॉब्लम में दिख गया, और उनके घर के नॉर्थ वेस्ट में भी, ये सिर्फ प्लॉट की शेप नहीं, कि प्लॉट की शेप में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये दूसरी तरीके की प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। वो कौन कौन सी हम सारी बताएंगे आपको। अभी के लिए बस आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए, क्योंकि समटाइम्स ना फ्लो में चीजें आते हैं। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? नहीं मैम, दिख रहा है स्क्रीन तो। दिख रहा है मैम। दिख रहा है मैम। प्लीज सर, स्क्रीन दिख रही है? मैम प्लीज आप ये कह रहे हो कि नेटवर्क। अगर ये जोन एक्सटेंडेड होंगे तो भी प्रॉब्लम आएगी? हाँ, वो मैंने पहले ही बोला है, एक्सटेंडेड एग्जॉस्ट जोन दोनों ही प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ऑलवेज बैलेंस चीज ही, जैसे बैलेंस डाइट अच्छी हेल्थ बनाती है, बैलेंस हर चीज का न्यूट्रिशन बैलेंस होना चाहिए, वैसे ही प्लॉट में भी ना, कोई भी जोन अगर एक्सटेंडेड हो गया तो ओवर पावर हो जाएगा, वो प्रॉब्लमेटिक है। सेम है, और नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है तो कोर्ट केस है। नहीं, नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट। हाँ, अगर आपको नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट ये है। नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट हाँ जी, हाँ एक जी। टाइम पे, अगर एक ही टाइम पे, मतलब एक ही टाइम का मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी के घर में आप जाते हो और आपने देख लिया, अभी कौन कौन से वास्तु दोषाज होते हैं ये अभी हम आगे फर्दर क्लासेस में जाने वाले हैं, अभी जानेंगे। अभी मत जाके बोल देना किसी को, थोड़ा सा पेशेंस बरतना, कभी एकदम तुरंत मतलब जाके अप्लाई कर दो। हाँ, आपको कौन से वास्तु दोषाज और भी देखने हैं, लेकिन अगर आपको दिख गया कि नॉर्थ वेस्ट में प्लस साउथ ईस्ट में दोनों में साथ में प्रॉब्लम है, तो आप देखेंगे 99.99% बंदा कोर्ट केसेस में भी फंसा होगा। फिर म्यूट कीजिए प्लीज, डिस्टर्बेंस आ रही है प्लीज। किसका माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लीजिए। गजेंद्र सर म्यूट कर दीजिए इन सबको भी। हाँ, ये था। हेलो। हाँ, कोर्ट केस का मैंने एक बात बताया कि अगर नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट दोनों में साथ में प्रॉब्लम आ गई तो बंदा कोर्ट केस से जूझ रहा होगा। अदरवाइज देर इज अ हाई चांसेस के उसको कोर्ट केस आ सकते हैं उसके लाइफ में। तो आपको जाके बहुत जल्दी अलर्ट कर देना है कि सर आपको घर में ये चीज भी हो सकती है, बहुत स्ट्रांगली ये चीज दिखाती है। जितने मैंने बहुत सारे लोगों का काम किया है जो कोर्ट केस में फंसे हुए थे, दोनों जोन में प्रॉब्लम थी, और उसको सॉल्व करने से और वहां पे रेमेडीज करने से लोगों के 15-15 साल के कोर्ट केस मैंने रिजॉल्व करवाए हैं। तो वो चीज आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिस में। तो ये सिर्फ, इसको ऐसे मत समझना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि सिर्फ शेप के एक्सटेंडेड हो जाने से वो आता है। मैंने बोला कि वहां दोनों जोन में वास्तु दोषाज होने से कौन कौन से, ये हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो इसीलिए अभी अप्लाई नहीं करना है सबको जाके। नेक्स्ट हमारा जो प्लॉट है ये है, आप इसको देखिए कि इसमें ईस्ट और साउथ का जो है, साउथ की तरफ से ज्यादा है, खींचा हुआ है, यानी कि एक्सटेंड हो रखा है कहाँ, साउथ की तरफ से। अब ये क्या दिखा रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स दिखाएगा आपको। और ये इनकम भी जो होगी वो अनस्टेबिलिटी इनकी लाइफ में होगी, इनकी इनकम भी बहुत फ्लक्चुएट कर रही होगी, इनकी इनकम का भी इनका प्रॉब्लम होगा।
और साउथ डायरेक्शन में जितनी चीजें और दूसरी भी होते हैं ना, जैसे मैंने बताया था कि वहां पे उन साउथ हमारे कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है, और हमारी जो जठर अग्नि होती है, जो हमारा डाइजेशन है, वो सब भी मतलब एक्चुअली एक किसी भी टाइप की प्रॉब्लम कहीं पे भी जोन में आएगी तो वो हमारी सारी चीजों को अफेक्ट करेगी। आपको वो खुद से भी जोड़ना धीरे धीरे सीखना है। फिर एक और प्लॉट आप देख रहे हैं, इसमें क्या देख पा रहे हैं आप कि इसमें साउथ में और साउथ वेस्ट जोन जो है वो देखिए, वो पूरा एक्सटेंड हो गया, एक कोना निकल गया, और ये कोना कौन सा है? साउथ वेस्ट। तो ये क्या करेगा, आपका मार्क जो नाम है ना, वो मतलब कुछ कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, बदनामी का काम हो जाना, कि आपका नाम खराब हो जाना, ऐसे मेंटल प्रॉब्लम्स देना, किसको? विमेन्स को ज्यादा इफेक्ट करेगा। और वेल्थ तो आपकी गई गड्ढे में, वेल्थ आपकी गई गड्ढे में, आपके पास वेल्थ तो होगा नहीं। ये साउथ वेस्ट जो हमारा ये कोना है, अगर एक्सटेंड हो गया तो भी आपको ये चीज बोल देनी है क्लाइंट को जाके कि सर आपके घर में ये प्रॉब्लम है। और एक भी प्रॉब्लम आप जो बोलोगे, वो बंदा डिनाई नहीं करेगा कि ऐसा नहीं है सर, वो बोलेगा यस यस यस। तो आपको शेप से भी इतनी चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें मैंने आपको बताया है, ये मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करेंगे, तो इसको आपको खुद से पढ़ना है, खुद से पढ़ के इसको समझना है कि कौन से शेप का प्लॉट आपको किस तरीके की प्रॉब्लम दे सकता है। एक ठीक छोटा है? डाउट मैम, यस प्लीज। ये जो आपने शेप बताए हैं, ये मतलब कि प्लॉट के एक्सटेंडेड से ही है, या फिर जैसे कि मान लो आजकल सोसाइटीज में जो टावर मैंने खड़े हो रहे हैं, वो अपनी टावर अपनी के शेप भी ऐसे बन रहे हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैंने अपनी पूरी बात में ये 3 से 4 बार बोला है। आई रिपीट अगेन, इट्स एप्लीकेबल प्लॉट, योर फ्लैट, वॉट एवर। आप किसी घर में रहते हो, जो इंडिपेंडेंट हाउस होते हैं अलग से प्लॉट लेके, आप फ्लैट में रहते हो, फ्लैट में आप, मैंने अभी बोला भी था, एक पूरा सेंटेंस बोला था कि आपका जो फ्लैट है, उस फ्लैट में कोई ना कोई कोना आपको एक्सटेंडेड या फिर कट मिलता ही मिलता है, क्योंकि फ्लैट बनाए ही जाते हैं ऐसे, क्योंकि वो स्पेस को यूटिलाइज करने के चक्कर में कोई भी कोना कट जाता है उनका, कहीं पे शाफ्ट आ जाएगी, कहीं पे लिफ्ट का ये रहेगा। और तो फ्लैट्स में इसीलिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम देखने को भी मिलती है। ये एक्सटेंडेड और एग्जॉस्ट जोन, ये ज्यादातर आपको फ्लैट्स में मिलेंगे। जितने लोग फ्लैट में रहते हैं, उनके जो भी जोन में आपको एक्सटेंडेड दिख जाए, और या फिर जो भी कट दिख जाए, आप जाते ही आप ये चीज 4-5 चीजें तो बोल दीजिए, और आपकी बात 100% सटीक जाएंगी। आप एंटर कीजिए और आपने देख लिया कि हाँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ऐसे करके, और आपने देख लिया अच्छा इनका साउथ ईस्ट कट हो रखा है या साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है। जो आपको मैंने पढ़ाया है, जो आप पढ़ोगे, बस जाके बोल दीजिए, 100% सही जाएगा। अभी ये था। अभी और कोई जियोपैथिक स्ट्रेस का तो जो पूछ रहे थे आप, मैंने जो बताया था जियोपैथिक स्ट्रेस, वैसे हालांकि उसके बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मैं और भी पढ़ाएंगे। अ, जैसे मैंने बोला कि बीमारी बता देना सिर्फ काम नहीं है, उसका इलाज भी बताया जाएगा आपको, आप लोगों को। तो जियोपैथिक स्ट्रेस का मैंने कुछ है, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे थे कि जियोपैथिक स्ट्रेस को हम सिर्फ प्लॉट में ही देख सकते हैं, या फिर हम ऐसे नहीं, आप अपने फ्लैट में भी देख सकते हो। आप किसी भी एक कमरे के मकान में रहते हो, कि 10 कमरे के मकान में रहते हो, कि किसी कहीं पे भी रहते हो, इधर ये फ्लैट है, इधर ये कुछ भी है डिप्लेक्स है, कुछ भी है, आप हर जगह देख सकते हो। और आपको हर जगह वो उसका बहुत स्ट्रांग चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है? तो ये होता है जियोपैथिक स्ट्रेस, और ये होते हैं प्लॉट की जो मैंने आपको सिर्फ, आप ये किसी के भी प्लॉट का, घर का प्लॉट, प्लॉट मतलब वो फ्लो में निकल रहा है, आप घर का, फ्लैट का, जो भी जैसे भी देख लिया आपने, कट है, एक्सटेंड है, वैसे आपको ये चीज अभी खुद से पढ़नी भी है, जो मैंने आपको बताई है, ये आपको नोट्स में मिलेगी। और ऐसे ही आप प्रिडिक्शन दे सकते हो, आपका 100% चीजें वो एक्यूरेट जाएंगी। जिसका जो फ्लैट का जो कोना कटा हुआ है, अपने ऊपर भी अप्लाई करके देख लीजिए, आप 100% लगेगा। अगर आप उस फ्लैट में कुछ लंबे टाइम से रह रहे हो तो, ऐसे नहीं कि मैंने तो अभी 6 महीने पहले परचेज किया था, और ऐसा नहीं, नहीं। आप अगर एक जगह पे रह रहे हो, समटाइम्स ना आपके घर को अलाइन होने में आपसे टाइम लगता है। तो मैम ये जो अगर रेक्टेंगल होगा तब भी आएगा ना ये, क्योंकि वो लंबा हो जाएगा।
और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बार चार्ट बैलेंसिंग एक हमारी टर्म होती है, उसमें पूरा डिटेल में बताया जाएगा आप लोगों को कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे, है ना। पूरा वो उसका 2 दिन 3 दिन का टॉपिक पूरा रहेगा, वो उसमें उसमें आपको सब कुछ पता चलेगा कि इसको कैसे बैलेंस करेंगे। मैम यस यस एक्चुअली प्लीज। बार चार्ट में कम और ज्यादा आने से ये प्रॉब्लम आएगा। कुछ भी समझ में नहीं आया, 2 लोग साथ में बोल रहे हैं, एक सब लोग एक्चुअली माइक। हाँ एक्चुअली मैम ये बार चार्ट में जब ज्यादा और कम आएगा उसी हिसाब से प्रॉब्लम आएगा। यस यस यस। बार चार्ट में अब जो मैंने प्लॉट की साइज बताया, फ्लैट के साइज बताए ना, जब आप इसका बार चार्ट बनाओगे तो वही जोन आपको कम दिखेगा, एग्जॉस्ट दिखेगा, मतलब कट गया तो ऑब्वियस है कि एग्जॉस्ट हो गया। बार चार्ट में वही जोन, उसको कैसे बैलेंस करना है, उसकी पावर को कैसे बैलेंस करना है, कि वो उसकी जो खोई हुई मतलब पावर है उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम अभी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला है कि किसी किसी को एकदम तुरंत वो मानने की जरूरत होती है ना, इम्प्रेशन, तो अभी मत मानना, अभी थोड़ा सा वेट करना। अभी हम इसको, क्योंकि आप किसी को सिर्फ बीमारी बता के आ जाओगे, कहकर भैया बीमारी बता दे, इलाज भी बता के जाओ, तो इलाज अभी आपको पता नहीं है, तो अभी थोड़ा सा वेट करना। जी कोई अभी जो चीजें आज पढ़ी हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप बताइए प्लीज। मैम आज इतना ही बहुत है, आगे मत पढ़ाना मैम, ऊपर से चले जाएगा। ठीक है, आगे नहीं बढ़ाएंगे, नहीं इसमें कोई किसी को डाउट है तो पूछिए प्लीज। मैम ये जो आपने बताया है, ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ द शेप्स, ये हम कंस्ट्रक्टेड एरिया का लेंगे या फुल हाउस का लेंगे? मतलब कहीं में ये गार्डन भी होता है, गैराज भी होता है, तो वो सब भी कंसीडर करना है या बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल बिल्ट एरिया कंसिडर को करना है। कंसीडर करना है? नहीं 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 नहीं, पूरा आपको जैसे आप बोल रहे हो कि कहीं पे किसी के घर में आंगन होता है कुछ घर यस ऐसे होते हैं कि आगे सामने आंगन हो गया, आपको क्या देखना है, यस। पूरे प्लॉट का वो देखना है, पूरे प्लॉट का साइज क्या है। अब बाउंड्री उसमें मे करनी है बी क्या के, मैम, बाउंड्री? देखिए मेरा एक प्लॉट है, एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा एक प्लॉट है 500 गज का, ठीक है। उसमें मैंने 500 गज में कंस्ट्रक्शन नहीं की है, मैंने आगे ओपन छोड़ दिया है, जहाँ पे गाड़ी पार्किंग है, गार्डन है, वॉटेवर है, वो खाली है। पीछे 200 गज में मेरी कंस्ट्रक्शन है। अब ऐसा नहीं है कि मैं पीछे 200 गज की प्लॉट को ही देखूंगी, मुझे प्लॉट का, पूरे प्लॉट का साइज देखना है कि मेरा जो पूरा प्लॉट है उसमें कौन सा कोना कम है, या कौन सा या ये प्रॉपर बैलेंस है, ऐसे करके मुझे पूरा ही प्लॉट देखना है। हाँ, इसको जब हम ग्रिड करते हैं और बाकी फर्दर ट्रीटमेंट्स करते हैं तो हम इसको 2 तरीके के मैप बनाते हैं इसमें, एक कंस्ट्रक्टेड एरिया का, एक पूरा एरिया जहाँ पे नॉन कंस्ट्रक्टेड एरिया वो भी, और कंस्ट्रक्टेड मतलब पूरा एक 500 गज का पूरा ग्रिड करेंगे, और एक जहाँ पे 200 गज में हमने कंस्ट्रक्शन करी है उसको ग्रिड करेंगे, दोनों का सेंटर निकाल के। ये आप फर्दर क्लासेस में सीखेंगे, उसके लिए अभी कंफ्यूजन मत रखिए कोई भी। तो आपको अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि एक्सटेंडेड या फिर एग्जॉस्ट जोन कहाँ से देखना है, पूरे प्लॉट का देखना है, पूरा प्लॉट आपका, उसमें आंगन है, गाड़ी पार्किंग है, गार्डन है, स्विमिंग पूल है, डजंट मैटर, पूरे प्लॉट का देखना है आपको। ओके मैम, मतलब ये नाइस। वाली जो शेप कराई है तो मैम केवल हमारी आउटर वॉल बाउंड्री होगी? जी, ये ये पूरा प्लॉट आपका घर भी हो सकता है ना सर, आप में भी आप हाउस, आप किसी का विजिट कर रहे हो, फ्लैट में रहता हो। ये मैंने बार बार इसी चीज को रिपीट किया है कि ये सिर्फ आपको प्लॉट में नहीं देखना है, ये आपको फ्लैट में भी देखना है। आप किसी के फ्लैट में, आप कहीं किसी के फ्लैट में भी तो विजिट करने जाओगे, तो फ्लैट में भी आपको कुछ जोन कटे हुए मिलेंगे, मिलते हैं जनरली, तो फ्लैट में ही ज्यादा मिलते हैं। तो फ्लैट में भी आपको जहाँ पे जो दिख गया कि अच्छा इसका साउथ ईस्ट कट है, तो आप ये जो पॉइंटर्स आपको पढ़ाए गए हैं ना, आप ये बोल दीजिए उसकी लाइफ में ये सब हो ही रहा होगा। आपने जहाँ ईस्ट कोण कटा हुआ देख लिया फ्लैट में, बहुत सारे फ्लैट्स में आपको जनरली मिलेगा, आपको मैं इतने सारे फ्लैट्स में गई हूँ, तो ये चारों कोनों में से कोई सा कोना एक्सटेंडेड या एग्जॉस्ट हुआ ही रहता है, और जिनका ईशान कोण कटा हुआ है भगवान ही भला करे उनका, मतलब इतना उनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। मैंने बोला ना, सारी मिनिस्ट्री हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस की वहां से है, वो सारी डिस्टर्ब रहती है जिनका ईशान कटा हुआ होता है। क्योंकि मैम मैम ये सिर्फ डोमेस्टिक जो कंस्ट्रक्टेड एक्सटेंड रहता है वो जनरली, जैसे
अभी हमने जो शेप देखी है वो एक एंगल, मतलब एक एंगल पे टेपर्ड है पूरी वॉल, या तो इधर ईस्ट की या उधर साउथ की या उधर नॉर्थ की। लेकिन जनरली एक्सटेंडेड होता है, किचन हमने बाहर निकाल ली, हमने टॉयलेट बाहर निकाल ली, हमने उसको जो हमारी ऊपर बालकनी है उसके अंदर हमने उसको एक्सटेंड कर लिया। मतलब जनरली हमारे को एक्सटेंडेड पोर्शन इस वे में दिखता है। जो ये एक वॉल इंक्लाइंड मिलती है ये कुछ परसेंटेज ही होते हैं पूरी सोसाइटी के अंदर, या पूरी एक फैक्ट्री एरिया के अंदर, या पूरे जैसे मान लो कहीं पे कॉलोनी बनी हुई है तो वो कुछ एक दो ही प्लॉट होते हैं ऐसे जहाँ पे मतलब एक एंगल निकला होता है। इसके बाद मतलब ये आप जनरली हमारे को कंस्ट्रक्टेड एक्सटेंड मिलेगा। मनोज जी हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बट इसके अंदर कौन, जैसे हमने प्लॉट के अंदर तो ये दिखाया कि एक वॉल एक्सटेंड है, उस एरिया के अंदर हो सकता है वो एक रेक्टेंगल वाला छोटा सा एरिया भी आ जाए। ठीक है, जी तो सेम चीज कंसीडर करेंगे हम लोग, जो एक्सटेंडेड में है तो वो है। अभी इसके अंदर है ना, ये मत सोचो ये एक ही स्लाइड में खत्म होगी, अगर अभी 3-4 स्लाइडें और है, वो सिर्फ इसी के ऊपर ही है कि आपकी कौन सी मतलब अगर प्लॉट के साइजेस की बात करें, प्लॉट देखो आप स्क्रीन पे देखिए, ये देखो ये और भी प्लॉट्स हैं, इसके अंदर कट भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स है। ये देखो ये शेप देखो, जी ऐसे वाले शेप के भी प्लॉट्स हो सकते हैं। ये देखो मल्टीपल शेप सर, आप मल्टीपल, देख के हैरान हो जाओगे कि अच्छा ऐसे भी घर के ऐसे भी शेप में मतलब मिलेंगे, बट मिलेंगे आपको। और शेप्स हैं, ये देखो बर्दाश्त शेप शेप है, ट्राइंगल शेप है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दीवार वाला ही हमने आपको दिखाया है, ये तो सिर्फ एग्जांपल है। आप आगे आगे शेप्स देखोगे, बाकी आगे सर इतना ही पढ़ाओ, आगे मैं आपका क्वेश्चन प्लीज। बिल्कुल सही था कि जो एक रेक्टेंगल या फिर एक स्क्वायर, एक कोई बालकनी बाहर निकल गई, या फिर एक अलग से एक हट के एक रूम आ गया जो रेक्टेंगल से बाहर, अपने प्लॉट की शेप से बाहर है, अपने कंस्ट्रक्टेड एरिया से बाहर है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एक्सटेंडेड। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर अगर आज की सिचुएशन से हम इसको रिलेट करते हैं तो जितने भी फ्लोर सिस्टम बन रहे हैं वो मैक्सिमम स्पेस मतलब देने के लिए हाँ कहीं ना कहीं बालकनी के अंदर एक्सटेंड करते हैं। आइदर टॉयलेट को करेंगे, आइदर किचन को करेंगे, या किसी ना किसी रूम को करेंगे एक्सटेंड। बिल्कुल सही है सर, ऐसे ही है। हाँ सिर्फ उसमें ना आपको एक्चुअली ये नहीं देखना है कि कंस्ट्रक्शन किस चीज की है, उसमें उसमें बैल्कनी कंस्ट्रक्ट कर रखा है कि रूम को एक्सटेंड कर रखा है कि क्या, मतलब वो मैटर नहीं करता। आपको जोन एक्सटेंड करना है, पकड़ना है कि कौन सा जोन एक्सटेंडेड है। एक्सटेंड मैम करेंगे, ठीक है। अगर हाँ ये जोन, मतलब आप उसको ये नहीं देखोगे, जैसे आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट है, आपको मतलब उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं देखने के रूम बना दिया है कि